दोस्तों, आपने बचपन में कभी ना कभी कहानियों या किताबों के माध्यम से पुनर्जन्म के बारे में ज़रूर सुना होगा। टीवी सीरियलों के माध्यम से भी पुनर्जन्म के बारे में कई ऐसी घटनाएं बताई जाती है जो सिर्फ लोगों को काल्पनिक लगती है कि सिर्फ पुनर्जन्म काल्पनिक होता है, कहानियों किस्सों में ही सिर्फ बताया जाता है और सच में ऐसा कुछ होता नहीं है। और हिंदू धर्म में एक सबसे प्रचलित पुराण है गरुड़ पुराण। उसमें भी पुनर्जन्म से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई है। मनुष्य के मृत्यु के बाद उसके अनेक जन्मों से जुड़ी बातें गरुड़ पुराण में बताई गई है। लेकिन दोस्तों, आज मैं ना आपको कहानी, ना कोई किस्सा, ना कोई टीवी सीरियल की कहानी, ना बल्कि कोई धर्म पुराणों की कहानी, बल्कि एक ऐसे सत्य घटना बताने जा रहा हूँ जो पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। और यह घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िला के एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है सहेली। यहाँ का ये घटना है जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को आज शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष्मान उपाध्याय है और आप देख रहे हैं आयुष्मान उपाध्याय ऑफिशियल। दोस्तों, 4 मई 2013 का दिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िला के एक छोटे से गांव सहेली में रहने वाले प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के लिए बहुत ही काला दिन बन जाता है। 4 मई की सुबह 8 से 9 बजे के आसपास प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का बेटा, जिसका नाम रोहित होता है, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल की होती है, वो गांव में ही नहर में नहाने के लिए जाता है। नहर काफ़ी भरा हुआ होता है और इसी दौरान रोहित को समझ नहीं आता है और रोहित का पैर फिसल जाता है और रोहित नहर के गहरे पानी में चला जाता है। जब तक उस तक मदद पहुंचती तब तक रोहित अपना दम तोड़ चुका होता है, जिसकी वजह से रोहित के पिता प्रमोद की पत्नी उषा काफ़ी टूट जाते हैं। रोहित जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके अलावा उसके परिवार में एक छोटी बहन थी। रोहित अपने परिवार का इकलौता बेटा था और रोहित के मौत के बाद रोहित के पिता प्रमोद और उसकी पत्नी उषा काफ़ी टूट जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी चलाने के लिए अभी उनके पास उनकी बेटी कोमल थी और कोमल के सहारे ही वह अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने लगते हैं। इस तरह से रोहित के मृत्यु के बाद काफ़ी समय बीत जाता है। अब धीरे धीरे उनका गुजर बसर चल ही रहा होता है कि साल 2021 यानी कि रोहित के मृत्यु के 8 साल बाद उनके घर में एक अनजान लड़का आता है जो बताता है कि उसका नाम चंद्रवीर है, जो उन्हीं का बेटा है जिसकी मौत 8 साल पहले 2013 में नहर में फिसलने की वजह से हुई थी। चंद्रवीर का पुनर्जन्म हुआ है। पहले जन्म में वह रोहित ही था। लेकिन ये सुनकर रोहित के पिता प्रमोद श्रीवास्तव काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं। उन्हें कोई भी बात का यकीन नहीं होता है। लेकिन चंद्रवीर प्रमोद को कई ऐसी बातें बताता है जो उनके परिवार और रोहित के अलावा कोई नहीं जानता था। इन बातों को सिर्फ या तो रोहित जानता था या रोहित के परिवार वाले यानी कि प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी उषा या रोहित की बहन कोमल ही जानती थी। इस बात को सुनकर प्रमोद काफ़ी आश्चर्यचकित होता है। धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगती है और जो रोहित, जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है, अभी चंद्रवीर बनकर आया होता है, उसे देखने के लिए पूरे गांव का हुजूम उमड़ पड़ता है। आसपास के गांव से भी लोग आने लगते हैं। गांव वाले भी कई ऐसी सवाल पूछते हैं जो सिर्फ रोहित जानता था और जो चंद्रवीर है वो सभी का जवाब बड़ी सटीकता से देता है। इसी बीच लोगों का सवाल जवाब चल ही रहा होता है कि गांव का एक टीचर आता है जो रोहित को बचपन में पढ़ाया था। टीचर भी रोहित से कई सवाल पूछता है। सबसे पहले तो जो चंद्रवीर था बताता है कि रोहित के रूप में आया हूँ। वो अपने टीचर को सबसे पहले पहचान लेता है कि वो उसका टीचर है बिना बताए। जिसके बाद टीचर भी कई ऐसी सवालें करता है जो सिर्फ रोहित जानता था और चंद्रवीर उसका जवाब काफ़ी सटीकता से देता है। दोस्तों, पहले तो रोहित के परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि चंद्रवीर किसी के कहने पर उनसे मजाक करने आया है, सिर्फ उनका मन बहलाने के लिए आया है। लेकिन जैसे जैसे चंद्रवीर
आगे उनके सवाल का जवाब देता है। अब उन्हें भी यकीन होने लगता है कि उनका बेटा रोहित, जिसकी मौत 2013 में हो गई थी, उसका पुनर्जन्म हुआ है और वो अपने माता पिता के पास लौटकर फिर से आ गया है। और दोस्तों, दरअसल ये लड़का चंद्रवीर जो सहेली गांव में आया होता है, वो चंद्रवीर मैनपुरी ज़िले में ही नगला नाम के गांव में पैदा हुआ होता है। चंद्रवीर के पिता बताते हैं कि जो चंद्रवीर है वो बचपन से ही पुनर्जन्म की बातें किया करता था। वो कहा करता था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। पहले जन्म में उसकी मृत्यु नहर में गिरने की वजह से हुई थी, लेकिन उनके माता पिता पहले इस बात को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। उन्हें सिर्फ ये चंद्रवीर का एक ऐसे ही सोच लगता था। लेकिन जैसे जैसे चंद्रवीर बड़ा होता गया, उसकी बातें और काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई। वो और अपने पिता को कई ऐसी बातें बताने लगा जिससे चंद्रवीर के पिता को भी कुछ कुछ यकीन होने लगा। जब चंद्रवीर 8 साल का हुआ तो अपने पिता से अपना पुराना गांव जाने का जिद करने लगा और चंद्रवीर ने ही उसको मैनपुरी ज़िला के इस सहेली गांव के बारे में बताया। और चंद्रवीर के जो पिता हैं वो उसको लेकर इस गांव में आया और जैसे ही चंद्रवीर इस गांव में पहुंचा, वो गलियों को पहचान गया और बिना बताए वो अपने घर में जा पहुंचा। दोस्तों, रोहित के एक बार फिर से दोबारा ज़िंदगी पाने से उसका परिवार काफ़ी खुश हैं, लेकिन रोहित के परिवार वाले ये भी नहीं भूले हैं कि रोहित का जन्म उनके घर में नहीं हुआ है, किसी और के घर में हुआ है। अभी उनके पिता कोई और हैं। और दूसरी तरफ चंद्रवीर के परिवार वालों का भी कहना है कि चंद्रवीर के उनके पहले जन्म के माँ बाप से मिलने से कोई भी तकलीफ नहीं है, वह समय समय पर अपने माँ बाप से मिलने जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी पुनर्जन्म की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ऐसे ही कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।